रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बजट सचमुच में अद्भुत है। 21% रूरल डेवलपमेंट का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके बजट में वृद्धि की गई है। अकेली मनरेगा को रिप्लेस करके जो विकसित भारत जी राम जी योजना है उसके लिए बजट में 1,51,282 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 1,51,282 करोड़ रुपया, जो पिछले साल केवल 86,000 करोड़ थी, क्योंकि हमने मजदूरों को ये वचन दिया है कि 100 डेज नहीं 125 डेज का रोजगार उनको दिया जाएगा। उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया है और उससे संपूर्ण विकसित गांव की जो कल्पना थी उसको हम साकार करने का काम करेंगे, उसके लिए अलग प्रावधान है। वित्त आयोग ने 55,000 करोड़ रुपया गांव के ग्राम पंचायतों के लिए अलग से देने का फैसला किया है। अब आप कल्पना कीजिए 1,51,282 करोड़ रुपया विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत और 55,000 करोड़ रुपए ये सीधे पंचायतों के खाते में जाएंगे, तो हम गांव को स्वावलंबी, संपूर्ण विकसित, रोजगार युक्त और गरीबी मुक्त बनाने का काम निश्चित तौर पर कर सकेंगे। महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था उसको पूरा करने का भी इस बजट में प्रयत्न किया गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के अंतर्गत खादी, हाथकरघा और हस्तशिल्प जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और सहित आसाम में भी काफ़ी होता है उसको नई ताकत मिलेगी। हमारे ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए भी उनकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रशिक्षण और कौशल विकास पर भी निश्चित तौर पर ध्यान दिया जाएगा। हमारे बेटियों की शिक्षा के लिए स्टेम, आप जानते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की शिक्षा पर भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी अभियान पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा था। मुझे प्रसन्नता है कि हम उसके करीब लगभग पहुंच गए हैं और आसाम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी दीदियां तेजी से अब स्वावलंबी बन रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। उनके उत्पाद को एक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करने के लिए हर जिले में सी मार्ट खोलने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। हर जिले में एक सी मार्ट होगा तो उनके जो उत्पाद है उनको बाजार देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि उनके मन में ये बात थी कि कई बार हमको अपने सामान जो हम बनाते हैं बेचने के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। इसको हर जिले में खोला जाएगा। बेटियों की शिक्षा के लिए कन्या छात्रावास हर एक जिले में खोलने का काम किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल हर जिले में पूरे देश भर में खोले जाएंगे। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों को नई उड़ान के लिए ऊंचा आकाश खोलने का काम करता है। भारत आसाम और नॉर्थ ईस्ट की प्रगति और विकास के नए द्वार खोलता है। मित्रों, ये बजट समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर प्रदेश और विशेषकर पूर्वोत्तर को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट है। इस बजट में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत के भविष्य का जो रोड मैप हमें बनाना है, संपूर्ण विकसित भारत, उसका पूरा खाका तैयार किया गया है। दशकों तक कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट और विशेषकर असम को अपनी वोट बैंक की घिनौनी राजनीति की प्रयोग स्थली बना कर रखा था। यहाँ की टूटी फूटी सड़कें, कमजोर रेल संपर्क, कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ उद्योग नहीं थे, रोजगार नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को विशेष पूर्वोत्तर के विकास को पर विशेष जोर देते हुए यहाँ की हर समस्याओं के समाधान की कोशिश की है। मित्रों, चिकन नेक जो पूरे देश को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, वो चिकन नेक कोई एक
सकरा रास्ता नहीं, भारत की एकता का सेतु और अखंडता की रीढ़ है। इस तरह की जितनी समस्याएं थी इस बजट में, उन सब का समाधान किया गया है। ये बजट अब साफ बताता है कि नॉर्थ ईस्ट अब देश के विकास का केंद्र है। और केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए देखें तो हमारा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है उसको 6,812 करोड़ रुपया 6,812 करोड़ रुपया दिए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 897 करोड़ रुपया ज़्यादा है। केंद्रीय बजट में आसाम को टैक्स डिवलेशन के रूप में 49,725 करोड़ रुपया मिलेंगे। और 2014 से अब तक मोदी जी के सरकार ने 3,12,000 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय करों में हिस्सा या सहायता अनुदान के रूप में आसाम को प्रदान किया है। मित्रों, और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वाराणसी सिलीगुड़ी स्पीड रेल कॉरिडोर, ये पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आर्थिक गति को नई रफ्तार देने का काम करेगा। 10,000 करोड़ रुपए का बायो फार्मा शक्ति योजना से नॉर्थ ईस्ट के बायोटेक और फार्मा सेक्टर को भी नया बल मिलेगा। और ये योजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बायो फार्मा और बायोटेक सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाईपर का उन्नयन स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में ले जाएगा। 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों का पुनर्जीवन से आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 40,000 करोड़ रुपए का सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 आसाम के औद्योगिक विकास को एक नया मुकाम देने का काम करेगा। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ जो बड़े शहर है भारत के, उनके लिए भी 5,000 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। तो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जैसे शहरों को निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। बौद्ध सर्किट विकसित करने की बात कही गई है। हमारे संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट के, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, असम हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इनको विकास का एक नया अवसर देगा। और शांति और विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अल्फा कार्यकर्ताओं के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। रेल कनेक्टिविटी, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेशों के औद्योगिक विकास के लिए कनेक्टिविटी पहली शर्त है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से रेलवे के लिए ऐतिहासिक रूप से 11,486 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। और आप जानते हैं कि 2009 to 14 तक टोटल जो राशि दी गई थी वो 2,122 करोड़ 2,122 करोड़ रुपए थी। उससे 5 गुना 5 टाइम अधिक है। और अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 72,468 करोड़ रुपए की हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं यहाँ काम कर रही है। ट्रैक निर्माण, स्टेशन पुनर्निर्माण और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।